हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसको सर्च करके देखना चाहते हैं सर्किट डायग्राम, तो लिखना है सर्किट डायग्राम बाय आरएसपी सर। ठीक है, या आप मान लीजिए पूरे चैप्टर को सर्च करके देखना चाहते हैं तो आपको लिखना है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी बाय आरएसपी सर। ठीक है, आप इतना लिख देंगे पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और क्या है, अगर मान लीजिए आप कोई किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं या देखते हैं पूरे चैनल पे वीडियो नहीं मिलती है आपको, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को कमेंट कर देना है। ठीक है, उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी 1 से 2 दिन में। ठीक है, जिससे हम आपका जो भी टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक ना बचे जो आप ना पढ़े। ठीक है, पेपर में वही लगभग पूछा जाता है जो हम पढ़े नहीं होते, जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप जो इस टाइम लेक्चर बन रहा है पूरा लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू, तो इसको आप क्या करिए, स्किप मत करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर जरूर कर दीजिए और आप लगातार देखते रहिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हमारे सर्किट में क्या क्या यूज होता है। मान लीजिए बल्ब है तो कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होता है, रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में, इसलिए आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हम देखते हैं सर्किट डायग्राम का पहला हमको क्या देखता है कि एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या भैया, इलेक्ट्रिक सेल। मान लीजिए जो आप किस में लगाते हैं, घड़ी में, जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो सेल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, वो क्या है, सेल है। दूसरा देखिए क्या है, अ बैटरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब कि जो हमारा घड़ी वाला सेल है उसको हम अगर 3 4 लगा दे, कॉम्बिनेशन कर दे, 2 से ज्यादा जोड़ दे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बैटरी हो जाता है। 2 और मोर देन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैटरी। देख सकते हैं ये पूरा ऐसे सिंबल होता है सेल का। ये एक सिंगल सेल है और यहाँ पे क्या हो गया, डबल सेल हो गया। ठीक है, इधर क्या है, इसका पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, ऐसे आप लगातार जोड़ते चले जाइए, जितना भी जोड़ सकते हैं, सबको मिला के क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अगर सिंगल रहेगा तो सेल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्लग की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग है, या स्विच की बोलते नहीं है, स्विच की है। और ये क्या है, और में क्या लिखा है भैया, ओपन है। ये क्या है, ओपन। अगर स्विच ओपन है मतलब उसमें क्या, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। स्विच ओपन है जिसको हम लोग बोलते हैं अभी क्लोज, मतलब ऑफ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन को ऑफ है। भैया स्विच ऑफ कर दो, लाइट जल रही, बंद हो जाए। ठीक है, यही जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ हो जाए, वो क्या है, ओपन है। मतलब देखिए यहाँ पे कोई वो डॉट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन है, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्विच होगा। और दूसरा क्या है, वही प्लग की स्विच, मतलब अगर क्लोज होता है, क्या होता है, क्लोज। जब हम आप क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया स्विच ऑन कर दो, लाइट जल जाए, पंखा चल जाए, कूलर चल जाए, एसी चल जाए। जब ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सर्किट क्लोज हो जाती है, मतलब पूरा हमारे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सर्किट क्लोज है। ठीक, हमारा क्या है, प्लग यानी स्विच जो है ये 2 टाइप्स के होता है, नंबर 1 ओपन, नंबर 2 क्लोज। ओपन में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, क्लोज में करंट फ्लो करता है, क्योंकि वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो हमारा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई वायर है, 2 वायर और उसको ज्वाइंट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, सीधा ये मान लीजिए वायर है, दूसरा वायर ये सीधा ज्वाइंट हो गया, ये क्या होगा, वायर ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये ऐसे हम वायर ज्वाइंट भी करते हैं, ये देखिए। फिर मान लीजिए विदाउट क्रॉसिंग, मतलब मान लीजिए बिना हम कट किए या बीच से ना जोड़े, ऐसा हमें लगा कि मतलब यहाँ पे जोड़ना नहीं, बस ओवरलैप करके पास कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वायर क्रॉसिंग विद आउट ज्वाइंट, मतलब बिना ज्वाइंट के पास करना, क्रॉस करना, तो ऐसे क्रॉस करना। ठीक है, ये सीधा आएगा, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। तो ये ऐसा हमारा यहाँ पे कितना था, 6। ठीक है, ये 6 हमारी सर्किट में जो कि ज्यादातर यूज होता है। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, 7th में इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, बल्ब मान लीजिए आपको कहीं ऐसा सिंबल बन जाता है और कहीं पूरा पूरा बल्ब ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे
सर्किट में दोनों कहीं कहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों बनाए हैं। और आपको इस सारी चीज की फोटो भी लगवा दिए हैं, आप फोटो भी देख लीजिएगा, हम अपने टेक्निकल टीम से बोल के फोटो लगवा देंगे, ठीक है, एडिट करवा देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल रजिस्टर है, मतलब सिंगल रेजिस्टेंस मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 7 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 500 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसे, ठीक है। ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है। और ये क्या है नेक्स्ट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब जो वैरी करता रहता है। मान लीजिए एक पूरा बॉक्स है रेजिस्टेंस का, ठीक है, उसमें एक स्विच यानी प्लग लगा होता है, निकाल देते हैं जितना, अगर मान लीजिए हम 100 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिए तो वहां पे उस सर्किट में 100 ओम का रेजिस्टेंस वहां पे फ्लो हो गया, क्रिएट हो गया, मतलब 100, जब तक वहां पे 100 से ज्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक वहां पे करंट पास नहीं करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है, करंट को जाने से रोकता है, ठीक है, मतलब जब करंट ज्यादा फ्लो होने लगे कहीं कहीं अगर आप सर्किट बनाए, कुछ बनाए, उसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो आप बीच में रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ऑटोमेटिक करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये रजिस्टर हो गया जिसको हम लोग बायरिक बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी सिंबल बना होता है, दूसरा क्या होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। ये दोनों सिंबल आप याद करिएगा। ये सिंपल है, ये सिंपल है मतलब एक रजिस्टर है यानी रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे रहता है। लेकिन जब बायरिक करता है तो ऐसे होता है और ऐसे होता है, दोनों कंडीशन में दोनों फिगर हमको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है सर्किट में, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, हम करंट करते हैं ना, हमारे सर्किट में करंट फ्लो होता है, तो करंट को मेजर कैसे करते हैं, अमीटर से। तो ये क्या है, अमीटर ऐसे होता है, ठीक है, ये बीच में ए लिखा होता है, उसमें फिर क्या बना होता है, इधर इधर कांटा बना होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर होता है, ठीक है। वो क्या कहता है, कम होता है तो इधर होता है, ज्यादा होता है तो इधर जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है, इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है निगेटिव, दोनों हम पॉजिटिव निगेटिव देख के जोड़ देंगे सीरीज में, ठीक है। ये कहां जुड़ता है, ऑलवेज सीरीज, मतलब हमेशा हमेशा के लिए आप ये दिमाग में रख लीजिए, अगर अमीटर हमको जोड़ना है तो सीरीज सर्किट में ही जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये क्या है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वर्क डन जिसमें होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ये मेजर करता है। 2 पॉइंट के बीच में ये लगता है और वो भी पैरेलल लगता है, ये ऐसा नहीं है कि ये सीरीज में जोड़ देंगे आप, पैरेलल लगता है, ऑलवेज पैरेलल, मतलब ये भी आप दिमाग में रख दीजिए कि अगर हमको वोल्ट मीटर लगाना है तो कैसा लगाना है, पैरेलल सर्किट में लगाना है वोल्ट मीटर, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही जैसे अमीटर है वैसे सेम कंडीशन में सेम डिजाइन का वोल्ट मीटर भी होता है, बस इसमें क्या होता है, ए लिखा होता है, इसमें क्या लिखा होता है, भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब हम डायरेक्ट ले जाके पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी हमारे सर्किट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट थे, या कहिए आप कुछ भी, वायर कह सकते हैं, बल्ब कर सकते हैं, स्विच कह सकते हैं, ठीक है, अमीटर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो भी जितना चीज था हमारे सर्किट में, एक नॉर्मल सर्किट में जितना हमको यूज होता है उतना हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, उतना हम लोग समझ चुके हैं। बाकी आप हर चीज का फिगर भी देख चुके होंगे, सबका एक के बाद एक फिगर लगा है, आप फिगर देख लीजिए, समझ लीजिए, पहचान लीजिए कि हाँ ये चीज है भैया, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा छोटा सा लेक्चर था, ये हमारा यहीं पे होता है आज कंप्लीट। और बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो पेपर में लगभग ये कहिए 95 टाइम्स पूछा जाता है। 100 में अगर आप देखेंगे उसका एवरेज निकालेंगे या आप कहिए कि हम परसेंटेज में नंबर देंगे तो वो 95% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के थ्रू आपसे। तो ऐसा मत करिएगा कि वो आपसे वीडियो स्किप हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो पब्लिश हो यानी पब्लिक हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे, आप तुरंत के तुरंत उस वीडियो को वॉच कर लें, ठीक है। जिससे आपका कोई भी हो, 2 नंबर का हो क्वेश्चन, 5 नंबर का हो, मान लीजिए ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए पूछ लिया तो उसको भी आप कर सके, ठीक है। अगर प्रूफ आता है 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, और बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता, मतलब टफ नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है, बस आप समझना है और हम उसमें समझाएंगे, आपको रटाएंगे नहीं, इसमें समझाएंगे कैसे कैसे प्रूव होता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।